Hello friends, welcome to our channel, Weekend Class channel, and today we will discuss about the last part of the first chapter of political science for class 10th in the books Democratic Politics Part 2, and here we will discuss about why power sharing is important or desirable. And now this can be explained in two sets of reason, that is, one is prudential and second is moral. Now what is prudential? Prudential means it is based on prudence और केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस. यहाँ पे मोरालिटी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होती है. पहले चीज़ जो है वो ध्यान में रखा जाता है कि क्या लॉस हो सकता है और क्या गेन हो सकता है आपके डिसीजन से. तो अगर इस टाइप से डिसीजन होता है तो दिस टाइप ऑफ रीजनिंग इज कॉल्ड प्रूडेंशियल रीजनिंग. तो इसमें क्या होता है कि इससे पावर शेयरिंग, प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट. अब ये जो कन्फ्लिक्ट है वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो सकता है, रीजनल बेसिस पे हो सकता है, रिलीजियस बेसिस पे हो सकता है. तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, इस चीज़ की कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए पावर शेयरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और डिज़ायरेबल. सो इट फॉलोज कि टू स्टेबलाइज पॉलिटिकल ऑर्डर एंड टू अवॉइड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे कि आपने देखा कि कई सरकारें गिर जाती हैं, एंड स्टॉप वायलेंस. जैसे इंडिया के कई भागों में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में नक्सल वाली हिंसा है. तो टू स्टॉप ऑल दिस पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट. नाउ इट ऑल्सो कंट्रोल्स द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी एज इन द केस ऑफ श्रीलंका. तो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी से मतलब क्या है कि अपनी जो विल है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर इम्पोज करना. जैसे कि श्रीलंका में सिंघल्स की जो मेजॉरिटी थी उन्होंने अपने रिलीजन को प्रमोट किया, अपने लैंग्वेज को प्रमोट किया, सरकारी नौकरियों में अपने लोगों को भर्ती किया, यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अपने सिंगल कम्युनिटी को प्रमोट किया. सो एवरीथिंग वाज डन एट द बिहेस्ट ऑफ द तमिल कम्युनिटीज़, और द तमिल कम्युनिटीज़ वेर अंडरमाइंड इन पावर शेयरिंग विच रिजल्टेड इन अ सिविल वॉर. तो इसमें क्या है, विल ऑफ मेजॉरिटी को एकोमोडेट कर दिया जाता है माइनॉरिटी के साथ. तो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी से हम लोग इसको अवॉइड कर लेते हैं प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग से. तो ये जो है मॉरल नहीं होता है, ये हम लोग जोड़ घटा करके देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि इस डिसीजन से कितना गेन होगा और कितना लॉस होगा. तो इन दोनों को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रूडेंशियल रीजनिंग. अब इसके बाद आता है कि जैसे आज की डेट में डेमोक्रेसीज में, मैक्सिमम डेमोक्रेसीज में एक और तरीका है पावर शेयरिंग का, दैट इज कॉल्ड मॉरल सेट ऑफ रीजंस. जो ये जो मॉरल सेट ऑफ रीजंस की क्यों मॉरल, अब ये जो पावर शेयरिंग है, ये इस टाइप की जो पावर शेयरिंग, दैट फॉर्म्स द स्पिरिट, यही आत्मा है आज के डेमोक्रेटिक रीजन. तो लोकतंत्र की जो आत्मा है वो मॉरल सेट ऑफ रीजन. तो इट इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज. तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें जनता शामिल है, तो जनता का मेन योगदान है. तो उसमें जो है ये जो पावर जो है उस शेयरिंग में जनता का योगदान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे जनता जनार्दन मीन्स जनार्दन के पहले, यानी कि भगवान के पहले जनता को रखा गया है डेमोक्रेसी में. अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन where citizen acquires stake in government through participation. मतलब सबको जो है पार्टिसिपेशन सबका बहुत ज़रूरी है, सारे ही सिटीजन्स का, बिकॉज उसके बाद वो अपने डिसीजंस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. अभी जो कई तरीके के जो पावर शेयरिंग्स हैं, इनके जो तरीके हैं ये कैसे उभरे. पहले जो है एक यूनिटरी पावर हुआ करती थी जो कि राजा के हाथ में होती थी, और लोगों का ये बिलीफ था कि जो एक हाथ में अगर पावर रहेगी तो जो डिसीजंस हैं वो बहुत ही तेज़ी से लिए जा सकेंगे. लेकिन धीरे धीरे ये अवधारणा बनी, और जब लोगों ने देखा कि जो राजा की विल है वो लोगों पे इम्पोज होती जा रही है, तो इसके खिलाफ कई रेवोल्यूशंस हुए, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ धीरे धीरे डेमोक्रेसी जो है, आइडिया ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी, ये सब जब आई तो इट फॉर्म द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, और धीरे धीरे डेमोक्रेसी आई. तो विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी दीज नोशंस चेंज्ड. ये जो आइडियाज़ थे
ये चेंज हो गए। अब इन डेमोक्रेसी क्या है, पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। लोग जो है वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, राजा जो है अपना डिसीजन नहीं इम्पोज कर सकता है, लोग जिसको इलेक्ट करेंगे वही जो है डिसीजन लेगा। सो इट फॉलोज दैट इन अ प्रॉपर डेमोक्रेसी पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस प्रकार ये भी उतना ही श्योर है कि अगर डेमोक्रेसी को कायदे से फंक्शन करना है तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट या शेयर करना ही होगा। अब आज की जो कंटेम्प्रेरी पीरियड है उसमें पावर किस कई तरीकों में शेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। 3 तरीकों में जनरली जो है 3 ऑर्गन्स में गवर्नमेंट के ये शेयर किया जाता है। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। अब इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ पावर और गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। अब इसको समझने के लिए इस टाइप का जो सेपरेशन है ये इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन, जैसे न ही लेजिस्लेचर जो है वो एक्सरसाइज कर सके अनलिमिटेड पावर, और न ही एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा पावर एक्सरसाइज कर सके, और न ही जुडिशरी। तो सबका जो एक दायरा है वो मेंटेन रहे। कोई भी क्या कहते हैं मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरीके से जज जो हैं भले ही क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव के थ्रू अपॉइंट होते हैं, लेकिन वो लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग को या एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग को चेक कर सकते हैं किसके थ्रू, लॉज के थ्रू। और इसी तरह अगर संसद देखती है कि जज जो है वो कर रहे हैं, अरे गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उनको हटा भी सकती है। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ताकि एक दूसरे पे चेक बना रहे। चेक और बैलेंस मतलब एक सत्ता का संतुलन जो है वो बनाने रहना चाहिए, तभी ये जो डेमोक्रेसी जो है वो चल सकती है। नाउ पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री के लिए फॉर्म होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और इन इंडिया वी कॉल इट अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। अब जो है द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अब जैसे प्रोविंशियल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट जो कि इंडिया में है, ये कई कंट्रीज में नहीं भी एग्जिस्ट करती है। अब उन कंट्रीज में कई टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे कि बेल्जियम में, वहाँ पे कम्युनिटी टाइप ऑफ गवर्नमेंट रहती है। यही चीज़ लेबनान में हुआ था, देखिए पावर शेयरिंग वहाँ दूसरे टाइप में हुई थी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग हो सकती है। वहाँ पे रिलीजियस आधार पे हो गई थी ताकि सबको प्रॉपर जो है रिप्रेजेंटेशन मिले। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, और यहाँ पे जो है ऊपर से नीचे जो है सत्ता का शेयरिंग होती है, पावर की शेयरिंग होती है। तो दिस टाइप ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसे इंडिया में ऊपर यूनियन, उसके बाद स्टेट, उसके बाद पंचायत। तो लाइक पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी इन इंडिया जो कि सबसे लोअर लेवल पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। 3 टियर ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो 3rd टियर जो है वो है पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी। यूजुअली जो वर्ल्ड में है वो 2 ही टाइप ऑफ पावर शेयरिंग एग्जिस्ट करता है। नाउ वी कम टू द 3rd पॉइंट, पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लाइक रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जैसे कि हमने देखा कि बेल्जियम एंड फ्रांस में, बिकॉज वहाँ पे जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे वो कौन कौन से थे, कोई फ्रेंच बोल रहा था, कोई डच बोल रहा था। लेबनान में भी वहाँ पे रिलीजियस आधार पे शिया मुस्लिम्स, सुन्नी मुस्लिम्स, कैथलिक्स, ऑर्थोडॉक्स, तो इन हिसाब से जो है चीज़ों को, पावर को डिवाइड किया गया। और लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो है कई कंट्रीज में बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? टू एकोमोडेट सोशली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब इसमें जो है आप जैसे देख सकते हैं कि रिजर्वेशन भारत में 15% शेड्यूल कास्ट को दिया गया है, 7.5% जो है शेड्यूल ट्राइब को दिया गया है, और इसके अलावा 27% ये किसको दिया गया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, नौकरियों में। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पार्लियामेंट में भी सीटें आरक्षित की गई हैं ताकि उनको प्रॉपर एक रिप्रेजेंटेशन मिल सके।
तो दिस इज डन टू गिव दीज सेक्शंस प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हु मे अदरवाइज फील एलिएनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इसमें ये दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर ये रिजर्वेशन नहीं दिया गया होता तो अपने आप को ये भी देखते कि उन्हें पावर शेयरिंग में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं मिला। दूसरा, वो देश की जो मेन स्ट्रीम से अपने आप को एलिएनेटेड समझते हैं कि मुख्य धारा में वो शामिल नहीं है। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू गिव माइनॉरिटीज अ फेयर शेयर ऑफ पावर। और इसके द्वारा माइनॉरिटीज को भी, जैसे कि बेल्जियम में हमने देखा कि माइनॉरिटीज को भी एक अच्छा खासा शेयर मिला। लेबनान में के भी केस में हमने यही देखा कि माइनॉरिटी जो क्रिश्चियंस थी उनको भी एक फेयर शेयर ऑफ पावर मिला, शियाइट्स मुस्लिम जो थे जो कि बहुत कम थे उनको भी मिला, तो सभी लोगों को पावर में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिला। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज पावर शेयरिंग इज एविडेंट इन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर इन पावर। सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके अलावा कई जन आंदोलन जो हैं वो भी जो है पावर शेयरिंग को इफेक्ट करते हैं। अब डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का असली रूप तभी उभर कर सामने आता है when there are a number of parties and from those parties we can elect our leaders। अब जैसे अगर आप एक चाइना का केस देखिए तो चाइना जो है that is not an example of true democracy। चाइना में भी इलेक्शन जो है वो रेगुलरली हेल्ड होते हैं, लेकिन इस चाइना एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी? नो, बिकॉज वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही हर बार जो है सत्ता में आती है। सो देर इज नो चेंज ऑफ पावर एंड इफ देर आर नंबर ऑफ पार्टीज लाइक यू कैन सी इन इंडिया, तो पावर जो है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाती रहती है। तो इट एंश्योर्स दैट पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन वन हैंड एंड इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी एक अपनी अलग विचारधारा होती है। इट गिव्स इट्स मैनिफेस्टो एंड इन दैट मैनिफेस्टो इट इज क्लियरली रिटन द एजेंडा ऑफ दैट पार्टी। तो हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, उसका अपना प्रेशर ग्रुप होता है कि वो किस टाइप के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ अब वो जो आइडियोलॉजी है वो इंडिया की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती है। तो हर जो पार्टी है उसमें कई तरीके के लोग होते हैं जो कि अपने अपने रीजन्स को, अपने अपने लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को, अपने अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस हेल्प्स इन गवर्निंग द कंट्री वेल। अब ये तो ही क्या कहते हैं, ये इनडायरेक्टली जो है एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात हुई और पावर शेयरिंग की बात हुई, लेकिन एक डायरेक्ट पावर शेयरिंग का भी तरीका है। जब अगर आप लोगों ने देखा होगा कि व्हेन इन एन इलेक्शन अ सिंगल पार्टी डजंट गेट्स मेजॉरिटी, तो एक मिली जुली सरकार बनती है। तो इन दैट इफ अ कोलिशन गवर्नमेंट, when an alliance is formed between two or more than two parties, then the power sharing is direct. So this form of power sharing is direct power sharing. इसके अलावा जो मल्टी पार्टी जो इलेक्शन होता है that is an indirect example of power sharing, because those parties they reflect the ideology of the people since they also have different ideologies. So friends, today we will end here, and with this episode, the first chapter of class 10th CBSE board, that is power sharing, has ended. In the next episode, we will come with some other fascinating issues. Till then, please be tuned with us. Thank you.